बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगा। माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो तभी आप लोगों को इसकी समझ आएगी, इस लेक्चर की समझ आएगी। और अगर मेरा ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए, आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आए, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ। लेक्चर नंबर 17 है हमारा, डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अ टीचर ऑफ इंग्लिश। कि हमारा जो एक इंग्लिश टीचर है, हमारा क्या, बल्कि अगर मैं मुआशरे की बात करूं, इस मुल्क में जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनका इंग्लिश उर्दू मीडियम जो है वो है सोर्स ऑफ एजुकेशन, तालीम का जरिया क्या है, उर्दू मीडियम है, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं टीचर को इंग्लिश के हवाले से। तो एक इंग्लिश टीचर जो है उसको क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या क्या मसाइल और क्या क्या प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, उनके मुतालिक हमने आज डिस्कस करना है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम्स की, डिफिकल्टीज की, तो पहली है क्लासरूम कंडीशंस, कमरा जमात के हालात। डियर स्टूडेंट्स, ये बात फैक्ट है कि जब तक क्लासरूम की कंडीशन, हालात, क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है वो ठीक नहीं होगा, तब तक एक टीचर जो है वो नहीं पढ़ा सकता। अब एक टीचर क्लासरूम में आया है तो जो लर्नर्स हैं वो यही कहते हैं कि 30 to 35 स्टूडेंट्स जो है वो एक एवरेज क्लास होती है स्टूडेंट्स की, जिनमें लर्निंग प्रोसेस बेहतर होता है। अगर हम बात करते हैं अपने क्लासरूम्स की, तो वहां पे हमारे पास 50 to 60, 100 प्लस स्टूडेंट्स एक क्लासरूम में बैठे होते हैं। और अगर वहां पे हम बात करें तो हमारे पास उस तरह के जो है ना रिसोर्सेज भी नहीं होते कि हम उनको फिर इस्तेमाल कर सकें अच्छे तरीके से और बच्चों को वो कंडीशंस दे सकें जिन पर वो अच्छे तरीके से उसको लर्न कर सकें। तो सबसे पहला मसला जो प्रॉब्लम होती है, फेस करना पड़ती है एक इंग्लिश टीचर को, वो क्लासरूम कंडीशंस है। क्लासरूम की कंडीशंस इतनी नासाजगार होती हैं, इतने हालात बुरे होते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो रूम्स जो है वो भरे पड़े हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो वहां पर एवरेज स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो है वो लाई नहीं कर रही होती, जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और एक इंग्लिश टीचर को ये प्रॉब्लम, ये डिफिकल्टी जो है वो फेस करना पड़ती है। सेकंड की तरफ हम आते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो मींस समय है, वीडियो मींस देखने के हैं, बसारत से ताल्लुक रखते हैं। समय व बसरी मुआवनात, जिनको हम उर्दू में अगर बात करें, समय व बसरी मुआवनात हैं ऑडियो विजुअल एड्स। अब इनकी कमी होती है, लेक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स होती है। समटाइम्स ऐसे भी टॉपिक्स आ जाते हैं इंग्लिश से रिलेटेड जिन पर टीचर को ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। अब ऑडियो विजुअल एड्स में कई व्हाइट बोर्ड भी ऑडियो विजुअल एड्स है, बुक्स भी ऑडियो विजुअल एड्स हैं, इसके लिए प्रोजेक्टर्स भी ऑडियो विजुअल एड्स हैं। अब अगर इनकी कमी होगी एक क्लासरूम में, तो टीचर जो है, एक इंग्लिश टीचर जो है वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा, जिस वजह से डिफिकल्टीज जो है वो टीचर को, या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करना पड़ती है। थर्ड वन, फॉल्टी मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब इंग्लिश को टीच तो कर रहा है एक टीचर, लेकिन मेथडोलॉजी नहीं पता, इतने बुरे मेथड्स हैं, फॉल्टी मेथड्स हैं, जिस वजह से टीचर जो है वो अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रो नहीं कर पाता और स्टूडेंट्स को भी ग्रो नहीं कर पाता। जब तक कि वो एक अच्छी मेथडोलॉजी यूज नहीं करेगा स्टूडेंट्स के लिए, तब तक स्टूडेंट्स कैसे ग्रो करेंगे, उनका लर्निंग प्रोसीजर जो है वो किस तरह इंप्रूव होगा, वो इंप्रूव नहीं हो सकता जब तक कि टीचर्स जो है वो खुद अच्छे तरीके से मेथडोलॉजी यूज ना कर रहे हो, और वो क्या हो, टीचिंग इंग्लिश की मेथडोलॉजी हो। यानी टीचिंग इंग्लिश मेथडोलॉजी को यूज अच्छे तरीके से करना सबसे बेहतर काम है। और एक टीचर जो है इंग्लिश का, हम बात यही कर रहे हैं कि टीचर ऑफ इंग्लिश जो है उसको क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें एक आ जाती है फॉल्टी मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। नंबर 4 की बात करते हैं तो अनसुटेबल टेक्स्ट बुक्स हैं, किताबें जो है वो अनसुटेबल है, या तो क्लास 10th का है, उस 10th क्लास का लेवल हो तो उसकी उस लेवल की बुक्स नहीं है, और अगर 2 क्लास का स्टूडेंट है तो उसकी भी उस लेवल की बुक्स नहीं है। तो अब उनके लिए क्या हो कि अनसुटेबल टेक्स्ट बुक्स हों। अब अनसुटेबल टेक्स्ट बुक्स में कई बातें आ जाती हैं, उसकी प्रिंटिंग भी डिपेंड करती है, उसका फॉन्ट भी डिपेंड करता है, उसकी राइटिंग भी डिपेंड करती है, उस पर
पिक्चर्स कौन से इस्तेमाल की गई हैं, उनमें एग्जाम्पल्स कौन सी दी गई हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और अगर ये सारी चीजें अच्छी होंगी तो तभी एक इंग्लिश का टीचर अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा, अदरवाइज वो पढ़ाने के काबिल नहीं होगा। तो इसीलिए अनसुटेबल टेक्स्ट बुक्स भी बड़ी जो है ना एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि एक इंग्लिश टीचर को फेस करना पड़ती है। नंबर 5 की बात करें तो डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम। हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम भी बहुत डिफेक्टिव है, जिस वजह से हमें काफी मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब डिफेक्टिव क्या है? नाकिस निज़ाम तालीम, इम्तिहानात, नाकिस निज़ाम इम्तिहानात। इम्तिहानात का निज़ाम इतना नाकिस है, इतना पुअर है, टीचर्स जो है वो रटलाइजेशन की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, क्रैमिंग कर रहे हैं, बट वो समझ नहीं रहे, कंसेप्चुअल स्टडी नहीं कर रहे, जिस वजह से टीचर्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। टीचर्स जो है, एक अच्छा टीचर भी वही है इंग्लिश टीचर के, वो स्टूडेंट्स को कंसेप्ट्स क्लियर करवाए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं करवा पाता तो उसके लिए बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो एक अच्छा टीचर वही होगा जो कि अपने आप को स्टूडेंट्स के लेवल के मुताबिक लेके आए, उनका इम्तिहानी निज़ाम अच्छा होगा तो इंग्लिश के टीचर के लिए प्रॉब्लम्स कम से कम होंगी। 6 पे आता हूं, अनप्रोडक्टिव सुपरविजन। अब सुपरविजन जो उस पर होती है, समटाइम्स हम बात कर लेते हैं, हम एक इंग्लिश का टीचर है, उसने बच्चों को काम दिया, होमवर्क दिया, घर जाके करना है, लेकिन जहां पहुंचते हैं तो पेरेंट्स जो है वो इतने लिटरेट नहीं होते कि वो स्टूडेंट्स को उस लेवल की स्टडी करवा सकें। जब वो अगले दिन घर आते हैं तो जैसे वो शाम को घर पहुंचते हैं उसी तरीके से अगले दिन सुबह वो आ जाते हैं दोबारा। ये प्रॉब्लम्स जो है ये बहुत ज्यादा इंग्लिश टीचर को, क्या हर टीचर को, हर सब्जेक्ट के टीचर को ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। तो एक सुपरविजन उन पर अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्टिव हो, प्रोडक्टिव सुपरविजन हो, जिससे कुछ ना कुछ स्टूडेंट सीखें, कुछ ना कुछ लर्न करें, कुछ ना कुछ गेट कर लें, तो वो सिस्टम ठीक होगा। नंबर 7 की हम बात करते हैं तो लेक ऑफ सजेस्टिव करेक्शन। गलतियां करते हैं लेकिन उनको किस तरीके से करेक्ट करना है इसके लिए कोई सजेशंस नहीं दी जाती। एक टीचर जो है उसने एक स्टूडेंट ने मिस्टेक की है होमवर्क में, अगले दिन टीचर का क्या है कि वो उसको पॉइंट आउट करे, लेकिन वो उसको पॉइंट आउट नहीं कर पाता। अगर वो पॉइंट आउट नहीं करता, उसको करेक्ट कर देता है, तो बच्चे के लिए ये बात क्लियर हो जाएगी, माइंड में बैठ जाएगी कि ये चीज ठीक है। क्योंकि एक स्टूडेंट जो है, एक तलब इल्म जो है, एक बच्चा जो है, वो अपने पेरेंट्स को गलत कहता है लेकिन टीचर को गलत नहीं कहता। वो ये समझता है कि उसका टीचर बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक कर रहा है। अगर उसने करेक्ट कर दिया है, उस मिस्टेक को पॉइंट आउट नहीं किया, तो टीचर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। और यही चीज कि हमें सजेस्टिव करेक्शंस जो है उनकी लेक होती है, जिस वजह से टीचर जो है उसको, इंग्लिश का टीचर उसको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाती है। नंबर 8 की तरफ हम आते हैं, प्रॉब्लम ऑफ अ गुड इंग्लिश टीचर। अच्छा, सबसे जो मेन प्रॉब्लम है कि हमें अच्छे इंग्लिश टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती। उनको अगर अवेलेबिलिटी हो भी सही तो वो ट्रेंड नहीं होते, वो ट्रेंड ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो सबसे अहम काम, सबसे अहम बात यही है कि स्टूडेंट्स जो, टीचर्स जो है वो वेल ट्रेन्ड हो, स्किल्ड हो, उनको प्रेजेंटेशंस आती हो, वो अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को जज कर सकें। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो एक अच्छा टीचर, यानी जब तक अवेलेबल नहीं होगा तो एक टीचर को प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। एंड लास्टली, सो इंपॉर्टेंट, डिफेक्टिव एवेलुएशन प्रोसीजर है। एक तो हमने बात की डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, इसी से ही अटैच है ये डिफेक्टिव एवेलुएशन प्रोसीजर। जायजे का जो प्रोसीजर है, जो तरीकेकार है, ये भी बहुत डिफेक्टिव है। स्टूडेंट्स जो है, टीचर जो है, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर एक स्टूडेंट है वो 9th 10th क्लास तक पहुंच रहा है, वो ग्रेड 9th में है, ग्रेड 10th में है, लेकिन अगर स्कूल लेवल पर उस पर अच्छे तरीके से फोकस नहीं किया गया तो जब वो हायर क्लासेस में जाता है तो हायर क्लासेस के टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उनकी एवेल्युएशन अगर सही तरीके से नहीं हो पा रही होती, उनकी बेस स्ट्रांग नहीं होती, तो जब वो नेक्स्ट आगे जाता है, अपर लेवल में, हायर लेवल में जाता है, तो वहां उसको वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं और वही प्रॉब्लम उस टीचर के लिए भी पैदा हो जाती है, जिस वजह से वो प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। तो मेन चीज क्या कि उनका एवेल्युएशन प्रोसीजर जो है उसको भी ठीक किया जाए। अब हम अगर बात करें कि डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर ऑफ इंग्लिश, अगर इनको हम रिमूव करना चाहें तो अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को पॉजिटिव सेंस में ले हैं तो वो आपके प्रॉब्लम्स जो है वो टीचर ऑफ इंग्लिश के रिमूव हो जाएंगे। जो इंग्लिश का टीचर है और वो अपने आप को बेहतर तौर पर जज करने के, स्टूडेंट्स को बेहतर तौर पर उसका लर्निंग प्रोसेस जो है वो अच्छा होगा और वो बेहतर अंदाज में टीचर्स को, स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड कर सकेगा। इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर एंड होता है। लेक्चर नंबर 17 था ये। हमारे अगर आप चैनल्स पे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट वीडियोस, मोर वीडियोस भी साथ साथ ऐड होती रहेंगी। हम बहुत अच्छे टॉपिक्स पे, इंशाल्लाह आगे हमारे टॉपिक्स और भी अच्छे आएंगे और भी ज़्यादा बेहतर टॉपिक्स होंगे
और आप लोग उनसे बहुत लर्निंग करेंगे। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप लोगों का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।